सरकार 1 अक्टूबर से नए नियम लागू कर रही है। तो क्या होना है 1 अक्टूबर से, क्या क्या बदल जाएगा, चलिए आज आपको बता देते हैं। नए महीने की पहली तारीख कुछ खुशियां लेकर आती है और कुछ खबरें। यानी 1 अक्टूबर से वित्तीय मामलों से संबंधित कई नियम बदल रहे हैं। क्या कुछ बदलने वाला है, आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। तो ये नए नियम आप लोगों पर कितना प्रभाव डालने वाले हैं, इन नियमों को आपको जान लेना चाहिए। सरकार ने नियमों के बारे में पहले से ही बता दिया था। कई नियमों में ढील भी दी गई है। सरकार ने कई प्रकार के पहचान पत्र बनाने के नियमों को भी आसान कर दिया। वहीं वित्तीय मामलों से संबंधित कई नियम में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। तो 2000 रुपए का नोट मान्य नहीं। 2000 रुपए के नोट 1 अक्टूबर से मान्य नहीं होंगे, यानी इनका लेन देन नहीं हो सकता। अगर आपने अभी तक 2000 के नोट नहीं बदले हैं तो 30 तारीख तक का मौका है, यानी 30 सितंबर 2023 तक आप इन्हें अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं। बैंक खातों को आपको आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है। यदि आपने अभी तक अपने बचत खातों को अपने आधार से लिंक नहीं किया तो उन्हें जल्द से जल्द लिंक कर लीजिए। साथ ही छोटी बचत योजनाओं को भी आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे खातों को फ्रीज भी किया जा सकता है। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सभी स्कीम के लिए खोले गए खातों को भी आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा ना करने पर ट्रांजैक्शन या फिर निवेश संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। डीमैट अकाउंट्स पर भी सरकार की नजर है। सेबी ने डीमैट अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य किया था। अगर कोई अकाउंट्स होल्डर 30 सितंबर तक नॉमिनेशन नहीं करता तो 1 अक्टूबर से ऐसे खाते फ्रीज हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र अब ज्यादा इफेक्टिव होगा। सरकार जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को प्रमुख स्थान देने जा रही है। 1 अक्टूबर से आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज अपने जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए बनवा सकते हैं। एक और बदलाव वो ये है कि 1 अक्टूबर से विदेश टूर पैकेज भी महंगे होने वाले हैं। 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपए से कम के जो विदेशी ट्रैवल पैकेज हैं उस पर आपको 5% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स देना होगा। वहीं 7 लाख रुपए से ज्यादा के किसी भी पैकेज, टूर पैकेज पर 20% TCS देना होगा। साथ ही विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को इसमें छूट दी गई है। एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित राशि से ज्यादा खर्च करने पर TCS देना होगा, लेकिन इसमें चिकित्सा और शिक्षा के लिए किए गए खर्च को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर भी अब आपको 28% की GST देनी होगी। सरकार ने इस बात की पहले ही घोषणा कर दी थी कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST वसूला जाएगा। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति प्रति वर्ष $2,50,000 तक विदेश भेज सकता है, लेकिन 1 अक्टूबर से शिक्षा और चिकित्सा के अलावा अन्य किसी कार्य के लिए 7 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च पर 20% का TCS देना होगा। सेविंग अकाउंट्स के भी नियम है। स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में भी बदलाव किया गया है। सभी लोगों को अपने अकाउंट में आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करनी जरूरी है। अगर किसी भी अकाउंट होल्डर यानी खाता धारक के अकाउंट में आधार की जानकारी नहीं होती तो उसका अकाउंट 1 अक्टूबर 2023 को फ्रीज हो जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।